स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। यस आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 3rd लेक्चर है जो हम पढ़ेंगे। आप जो मैंने पढ़ाया 2 दिन, आपने उसको कुछ घर पे देखा, रिवाइज किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे उस पे? आप लोग इतने चुप क्यों हैं? आज कोई बोल क्यों नहीं रहा है क्लास में? नहीं देखा था मैम, थोड़ा बहुत देखा था। यस मैम, रिवाइज किया है बट पीवाईक्यू नहीं किया है। पीवाईक्यू मस्ट है, आप पीवाईक्यू करना शुरू करिए अब, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे 13वां अध्याय। कल तक हमने 12 अध्याय तक कंप्लीट कर लिया था, जो जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ था हमें। 12वां अध्याय कौन सा था? भक्ति योग का, ठीक है? 12वां अध्याय तक हम लोगों ने कल खत्म कर लिया था, जिसमें हमारा श्रेष्ठता क्रम लास्ट चीज हमने देखी थी, जिसमें जो भगवान थे वो ये कह रहे थे कि आप हम लोग किस तरह से हमें परम शांति मिलती है। तो लास्ट जो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, कहा था कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कर्म फलों का त्याग कर दे, और उस ऐसा करने से उसको परम शांति मिल जाएगी, ठीक है? आज से हम 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 13वां अध्याय है आपका क्षेत्र के विभाग योग। जब मैंने ये क्लास शुरू करी थी गीता की, मैंने आपसे कहा था कि जो इसके 18 अध्याय है गीता के, आप उनको याद कर लेना। तो किन किन को वो अध्याय याद हो गए हैं? सीक्वेंस उनका याद हो गया है? प्रियंका जी को और रश्मि जी को, सिर्फ 2 लोगों को ये याद हुआ है, और नीलू जी को, पूनम जी को, वेरी गुड। रश्मि जी वेरी गुड। चलिए, तो आज हम ये करते हैं क्षेत्रक विभाग। इसमें क्या है? इसमें जो पूछा जाता है वो मेन ये है कि क्षेत्र किसको कहा गया है, क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया है। तो क्षेत्र कहा गया है शरीर को, जो हमारी बॉडी है ये है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही है मैम दिख रही है। दिख रही थी मैम। ओके, आई थिंक आपके साइड से कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लेना उसको। ओके, सो क्षेत्र कहा गया है शरीर को। क्षेत्रज्ञ, देखिए जैसे हमने हमेशा पढ़ा ज्ञा से ज्ञानी, अगर किसी चीज के आगे ज्ञान लग जाता है तो उसका मतलब हो जाएगा जानने वाला। तो क्षेत्रज्ञ मतलब जो जानने वाला है उसको क्या बोला गया है? क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ आत्मा है, ठीक है? फिर अगला है हमारा 14वां अध्याय, जिसमें है गुणत्रय विभाग योग। इसके नाम से ही लग रहा है कि गुण त्रय, त्रय मतलब होता है 3 गुण होंगे, ठीक है? हमें सबको पता है गुण कौन कौन से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में कि क्वेश्चन देंगे कि भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सतोगुण का लक्षण है, ठीक है? 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें लिख देंगे निर्मल, प्रमाद, तृष्णा, ये सब लिख देंगे। और फिर नीचे या तो सीधे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, या आ जाएगा सही कूट का चुनाव करो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सतोयुग का लक्षण क्या है? निर्मल, प्रकाशक होगा, सुख देगा और ज्ञान युक्त होगा। देखिए, जो सतोगुण के लक्षण है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है। आप देख के जान जाओगे कि जितने भी अच्छे लक्षण हैं आपके, वो सब आपके सतोगुण में आ जाएंगे। तो सतोगुण आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जितने भी अच्छे गुण जिनसे अच्छा हो रहा है, सब सतोगुण में आते हैं। रजोगुण से क्या होगा? रा से रजोगुण, रा से रागात्मक, हमारा राग बढ़ेगा किसी भी चीज में, ठीक है? तृष्णा बढ़ेगी, तृष्णा मतलब इच्छा बढ़ेगी। आसक्ति, हमें चीजों से क्या हो जाएगा? आसक्ति हो जाएगी, हम उस चीज की कामना करने लगेंगे। सकाम कर्म करेंगे, कर्म फल की इच्छा से हम कर्म करेंगे। और लोभ होगा, ठीक है? आप एक चीज याद रखिएगा, याद करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। जो आपका लोभ होगा वो रजोगुण में आएगा, और जो मोह होगा वो आपका तमोगुण में आएगा। रजोगुण है आपका, मैंने कल बताया था, रजोगुण क्रियाशील होता है। ये जो दोनों गुण होते हैं, ये रजोगुण की वजह से ही क्रिया करते हैं। बाकी
जो तमोगुण का लक्षण होता है उसका होता है स्थिति। तमोगुण में इंसान बिल्कुल आलसी हो जाता है, एक ही पोजीशन में हर समय रहना चाहता है, वो कुछ काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो देखो अगर आपको लोभ है, आपको किसी भी चीज का लालच है, सपोज आपको लालच है कि मेरा जेआरएफ निकल जाए, ठीक है, तब हम उसके लिए क्रिया करेंगे, कुछ कर्म करेंगे। तो जो लोभ है वो कर्म कराएगा, इसलिए रजोगुण में आएगा। और जो मोह, अगर आपको किसी चीज से लगाव हो जाता है तो आप उसी जगह पे बिल्कुल दृढ़ हो जाते हो, आपको इच्छा नहीं होती उस चीज को छोड़ने की, आपको आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती, आपको लगता है मैं यहाँ हूँ, मैं वैसा ही बना रहूं, मैं वैसी ही बनी रहूं। तो जो मोह होता है वो तमोगुणी होता है। ठीक है, तमोगुण में आप अज्ञान ज्यादा प्रभावशाली होता है, मूड, प्रमाद, आलस्य, निद्रा। मेन तमोगुण के जो लक्षण है ऐसे इसमें लक्षण आएंगे जिसमें इंसान कुछ करता नहीं है, बस बैठा रहना चाहता है एक जगह। और रजोगुण आपका क्रियाशील होगा। जब भी कुछ ऐसा ऐसा कुछ आप लक्षण देखिए जिससे आप ये अनुमान लगा पाइए कि यहाँ पे कुछ काम होने की संभावना है, कुछ क्रिया होने की संभावना है, तो वो आपका रजोगुण में आएगा। और तमोगुण में बिल्कुल यथा स्थिति बनी रहे अगर आपकी, वो तमोगुण में आएगा। सत्वगुण में जितने अच्छे गुण है जिनसे कुछ अच्छा हो सकता है वो सब सत्वगुण में आएंगे। ठीक है, तो तमोगुण में आपका अज्ञान, मूढ़, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मोह, इन तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। जो 3 गुण हैं आपके, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके कारण ही जो जीवात्मा होती है वो शरीर में बंध जाती है। ठीक है, ये 3 गुण हो गए आपके। किसी को कोई डाउट इन 3 गुणों में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है सत्वगुण से क्या होता है। सत्वगुण से आपको सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। सत्वगुण, आप जितनी भी अच्छी चीजें आप समझ पा रहे हो सब सत्वगुण से होंगी। ठीक है, सुख एक अच्छी चीज है, यही हम प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान, ये सब हमारे सत्वगुण से बढ़ते हैं। रजोगुण से कर्म में प्रवृत्ति। देख, जहां कहीं भी रजोगुण आएगा हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन उसमें दिखेगा आपको, कर्मों में प्रवृत्ति हो जाएगी। लोभ, ठीक है, मैंने अभी आपको लोभ मोह में डिफरेंस बताया कि लोभ क्यों रजोगुण में आएगा, मोह क्यों तमोगुण में आएगा। ठीक है, रजोगुण से कर्मों में प्रवृत्ति और लोभ, तमोगुण से अज्ञान और प्रमाद पैदा होता है। ये 3 गुण है, इनसे क्या क्या होता है ये देख लिया आपने। नेक्स्ट है 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग। ठीक है, इसमें हम दो दैवासुर मतलब देव प्लस असुर, इन 2 चीजों से के बारे में पढ़ेंगे। दैवी संपदा, 2 तरह की संपदाएं होती हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। जो दैवी संपदा होगी आपकी वो मुक्ति के लिए सहायक होगी, उससे मुक्त होगा जीव। और जो आसुरी संपदा होगी वो बंधन के लिए होती है, उससे आप बंधन में बंध जाओगे। जो दैव गुण होते हैं मतलब दैवी संपदा से जुड़े हुए जो गुण होंगे, ये गुण आपकी मुक्ति में सहायक होंगे। कौन कौन से हैं वो गुण? अभय, आपको किसी भी चीज का कोई भय नहीं रहेगा। सत्व शुद्धि, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये शुद्धि है, ओके, शलजम वाला छाप। ज्ञान में अवस्थिति, दान, दम, दम का मतलब होता है दमन, मतलब इंद्रियों का जब हम दमन करते हैं तो दम बोलते हैं। ओके, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जव। आर्जव का मतलब है सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, क्रोध का अपोजिट अक्रोध, त्याग, शांति, दया, आलोलुपता, मर्दव, कोमलता। जो डिफिकल्ट वर्ड है उनके मैंने ब्रैकेट में उनके इजी वर्ड भी दिए हैं कि अगर सपोज आर्जव नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें। ठीक है, लज्जा, अचपलता, तेज, क्षमा, धृति, शौच, अभिमान अभाव, अरोह। देखिए, हर चीज इतना ज्यादा सिलेबस है, आप याद करें वो संभव नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ अपने कॉमन सेंस से कॉमन सेंस को यूज करना होगा, हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। जैसे अगर दैवी संपदा आसुरी संपदा से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना कॉमन सेंस लगाइए कि आप इसको देख के जान जाएंगे कि अच्छा क्षमा है तो असुर है तो क्षमा उसके अंदर गुण नहीं होगा, आसुरी संपदा में आसुरी गुण क्षमा नहीं होता है, तो ये किसमें जाएगा? दैवी संपदा में जाएगा। ठीक है, अक्रोध, ये आसुरी जो आसुरी गुण है उनमें नहीं आ सकता
क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति व्यक्ति क्रोध करेगा ही करेगा, तो ये हमारा किस में जाएगा, दैवी संपदा में जाएगा। ओके, हर चीज याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप कैसे एलिमिनेट करके अपने आंसर्स दे पा रहे हो, राइट। तो ये आपके दैवी संपदा के गुण है। आसुरी संपदा के जस्ट इसके अपोजिट गुण हो जाएंगे हमारे। आसुरी संपदा में क्या आएगा, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, गुस्सा करेगा, कठोरता, अज्ञान, ये सब रहेगा। ठीक है, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति, मतलब कर्म में प्रवृत्ति क्या होती है, कर्म में निवृत्ति क्या होती है, इन दोनों को नहीं जानते हैं। इसलिए ना तो वो बाहर शुद्ध है, ना उनका आचरण शुद्ध है, ना ही उनका भाषण सत्य है। ठीक है, तो आसुरी संपदा और आपकी दैवी संपदा, ये 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग के अंतर्गत आता है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप कॉमन सेंस से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, गीता में नरक के द्वार बताए गए हैं। 3 नरक के द्वार होते हैं। ठीक है, काम, क्रोध तथा लोभ। काम, किसी चीज की जब हम कामना करते हैं, किसी चीज की इच्छा करते हैं, वो हमारा काम होता है। क्रोध, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। कल एक सीक्वेंस भी हमने पढ़ा था, है ना, कि विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, फिर जब आसक्ति से उनकी हम कामना करते हैं, कामना नहीं पूरा होती है तो हमें क्रोध आता है ना, ये सब आपको याद है सीक्वेंस। तो काम है एक आपका नरक का द्वार, क्रोध है, फिर आपका लोभ है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 3 चीजें हैं वो किसी और जगह में, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ और भी आया हुआ है वहाँ पे। मैम वो वाला सीक्वेंस है कि आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती तो फिर वासनाएं होती हैं, मोह मतलब अटैचमेंट होता है, फिर वासनाएं होती हैं, उसके बाद वो पूरी नहीं होती, क्रोध होता है, उसका ये सब सीक्वेंस है। जी, ये क्वेश्चन में भी आता था, बुद्धिनाश, एग्जाम में भी आया था। बुद्धिनाश और संपूर्ण नाश। हाँ जी, फिर उससे फिर बुद्धि का संपूर्ण नाश हो जाता है। ठीक है, ये नरक के 3 द्वार है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नरक का द्वार नहीं है, ठीक है, या नरक का द्वार है। तो एक ऑप्शन दे देंगे, 3 कुछ और दे देंगे, या 2 ऑप्शन दे देंगे, आपको चूज करना होगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो काम, क्रोध एंड लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उस अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। आत्मा का विनाश होता है, पतन की ओर जाते हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नरक के द्वार है। ठीक है, अगर हम इनकी तरफ जाएंगे तो हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा, तो हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग। श्रद्धा त्रय मतलब 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है आपकी। 3 तरह की श्रद्धा बताई गई है और 3 तरह के आहार बताए गए हैं आपके। श्रद्धा 3 प्रकार की देह में स्वभावजा, स्वभावजा मतलब स्वभाव होता है। 3 तरह की श्रद्धा होती है हमारे अंदर। एक होती है सात्विकी श्रद्धा, एक होती है राजसी श्रद्धा, एक होती है तामसिक श्रद्धा। जो 3 तरह की श्रद्धाएं, जो 3 गुण पढ़े आपने गुणत्रय विभाग योग में, ये उन्हीं से डराई है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक में हम देव पूजन करते हैं, राजसिक श्रद्धा होती है तो राक्षस पूजन होता है उसमें, तामसिक श्रद्धा में भूत प्रेतों की उपासना की जाती है, भूत प्रेतों की पूजा की जाती है उसमें। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें आपको मुझे लगता कोई डिफिकल्टी हो रही होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपसे क्वेश्चन तुरंत करने लगेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि सात्विक श्रद्धा किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, देव पूजन दे दिया, 3 ऑप्शन और दे दिए, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। या सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, भगवत गीता में श्रद्धा के कितने प्रकार बताए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत लो भी हो सकता है, बहुत हाई भी हो सकता है, तो दोनों तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है 3 तरह की श्रद्धा थी, 3 तरह के आहार थे। आहार भी 3 तरह के बताया गया है, सात्विक आहार, राजसिक आहार एंड आपका तामसिक आहार। ओके, तो अब देखो इसमें भी आपको सात्विक आहार तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सात्विक आहार क्या होगा, आपका आयु बढ़ाएगा, बुद्धिवर्धक होगा, बुद्धि बढ़ाएगा, बल बढ़ाएगा, आरोग्य मतलब कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, हेल्थ बढ़ाएगा आपका, सुख एवं प्रीति विवर्धनकारी, रस युक्त
स्निग्ध और स्थिर हृदय। क्वेश्चन बहुत आते हैं इनसे, इसमें से पूछते हैं आपसे कि सात्विक आहार का लक्षण कौन कौन सा है। ठीक है, नीचे कुछ ऑप्शन दे देंगे, आप एलिमिनेट करके कर लोगे। तो सात्विक आहार में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना भी आपका जो भी खाना आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, ठीक है, वो सब आपका सात्विक आहार में जाएगा। रास्तिक आहार कैसा होगा? दुख देने वाला होगा, शोककारी, कटु, अम्ल। कटु मतलब कड़वा, अम्ल खट्टा, लवण बहुत नमकीन, अति उष्ण बहुत गर्म, तीक्ष्ण तीखा, मसालेदार। जो आजकल खाना आप खाते हो ना, चटपटा सा खाना जो अच्छा लगता है हम लोगों को, फास्ट फूड, वो सब आपका रास्तिक आहार होता है। ठीक है, रूखा और जलन करने वाला, कि जैसे आप कुछ तीखा खाते हो, कुछ देर के बाद में फिर आपको खट्टी डकारी आती है, ये सब चीजें होती है, तो ये सब रास्तिक आहार के लक्षण हैं आपके। ठीक, मैम कड़वा हाँ जी। कड़वा नहीं होगा मैम, कटु तीखा होगा शायद। तीखा तो तीक्ष्ण होगा ना, तीक्ष्ण तीखा मसालेदार। हाँ तीक्ष्ण होगा मैम। हाँ जी, मैं समझी नहीं आपकी बात, आप क्या कह रहे हो? क्या क्वेश्चन था आपका, प्लीज रिपीट करेंगे एक बार? मैम ये जो कटु है ना, हाँ जी, वो कड़वा नहीं होगा मैम, शायद तीखा या तीक्ष्ण होगा। तीक्ष्ण तो लिखा हुआ है ना, अलग से ही देखिए, तीक्ष्ण लिखा हुआ है। ओके मैम। कटु मतलब चरपरासा होगा। हाँ वो चरपरा तीखा, वही बोल रही हूँ मैं, कट्टवम वो उसका मीनिंग कड़वा नहीं और है जो मैम। तीखा है ना मैम, तीखा का मतलब कड़वा होता है, मतलब तिक्त का मतलब यहाँ पे कड़वा है, और जो कटु का मतलब है यहाँ पे वो मतलब मिर्ची वाला ज्यादा। हाँ, वो हाँ जो आपके वो षड्रस होते हैं ना, कटु अम्ल लवण मतलब तीक्त कसाय, तो उसके ये तीन चीजें दी हुई है यहाँ पे, है ना। षड्रस में तीन रस आपके राशि आहार में शामिल है। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका तामसिक आहार। तामसिक में ये जो कुछ वर्ड संस्कृत के लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लेना, क्योंकि इन वर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तामसिक आहार का लक्षण क्या है? यात यातम मतलब अधपका भोजन, ऐसा खाना जो सही से पक नहीं पाया, जल्दी उसको उससे उतार दिया गया है आंच से, वो सही से पक नहीं पाया है, कच्चा सा भोजन है, रस रहित, कोई उसमें रस नहीं है। ठीक है, पूति, पूति मतलब सड़ा हुआ भोजन है। पर्युषित बासी भोजन, उच्छिष्ट मतलब जूठा भोजन, जो है किसी ने जूठा कर दिया वैसा भोजन है। अमेध्य अपवित्र भोजन, और ये भोजन कैसा होगा? बुद्धि हरण, ये आपकी बुद्धि को हर लेगा। मैम, शायद याम का अर्थ एक प्रहर होता है, ऐसा भी कही है कि एक प्रहर उलटने के बाद जो भोजन है वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैम वो यात याम हम बोल, तो याम तो एक प्रहर होता है, ऐसा कोई पढ़ा था याम, एक प्रहर यहाँ पे उलटने के बाद। नहीं, तो याम ही है ये, यात यातन है, यहाँ पे याम नहीं आ रहा है, ये यात यातन लिखा हुआ है ना। मैम मैंने कहीं याम पढ़ा था। नहीं, याम का मतलब सही कह रहे हो, याम प्रहर होता है, बट यहाँ पे याम नहीं है, ये यात यातन है। ओके मैम। सो तामसिक में आपका यात यातम अधपका भोजन जो है, रस रहित, पूर्ति सड़ा हुआ, पर्युषित जो बासी भोजन है आपका, उच्छिष्ट में जो जूठा भोजन है, अमेध्य जो अपवित्र या बुद्धि को हरने वाला भोजन है, ये सब आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये तीन तरह के आपके आहार हो गए। फिर नेक्स्ट है 18वां अध्याय है, जिसमें आपका है मोक्ष संन्यास। ठीक है, ये मोक्ष यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, आप इसको इग्नोर करिएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
यज्ञ, दान और तप आवश्यक कर्म है। ठीक है, 3 कर्मों को आवश्यक बताया गया है भगवत गीता में। एक आपका यज्ञ, एक आपका दान और एक आपका तप। ये तीनों आपके आवश्यक कर्म है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो कि आपको ये तप आप ये 3 आपको कर्म है, आपके आवश्यक कर्म है, आपको हमेशा इनका पालन करना चाहिए। इन्हें अनासक्त भाव से करना चाहिए कि आपको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कर्म करते हुए। कि सपोज अगर आप दान दे रहे हो तो आप ये इच्छा करो, अच्छा मैं दान दे रहा हूँ, मेरे कुछ पाप कम हो जाएंगे, है ना, कि मैं दान कर रहा हूँ तो इससे मुझे आगे कुछ फायदा हो सकता है। मैं तप कर रहा हूँ तो मुझे कुछ भगवान से सिद्धियां मिल सकती है, मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आप ये कर्म तो करो क्योंकि ये आवश्यक कर्म बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप इन्हें बिना इच्छा के साथ में, किसी इच्छा की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। और त्याग आपके 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तामसिक त्याग है, एक राजसिक त्याग है और एक सात्विक त्याग है। देखो गीता में हमेशा आपकी 3 चीजें आ रही है। ठीक है, त्रय त्रय वाला सीक्वेंस हो रहा है। तो जिसमें जो सात्विक चीज है वो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी रेफरेंस में कुछ भी याद करने की जरूरत है सात्विक में, क्योंकि सात्विक आप देख के ही जान जाओगे अच्छा ये सत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो तामसिक में मोह के वशीभूत होकर करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोभ आपका राजसिक उस गुण में आता है, मोह आपका तामसिक में आएगा। क्यों आएगा ये भी बताया था। तो तामसिक त्याग है आपका, वो आप मोह के वशीभूत होकर करोगे। क्लियर है, तामसिक मतलब मोह से जुड़ के जो आप करोगे वो तामसिक त्याग है। मोह के वशीभूत होकर नियत कर्मों को जब आप त्याग कर दोगे वो तामसिक त्याग है। राजसिक त्याग क्या है, कर्म को दुखदाई, शरीर को क्लेश होगा, मतलब हम कुछ कर रहे हैं उससे हम कुछ हमें फिजिकली प्रॉब्लम होगी ऐसा समझकर अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा राजसिक त्याग में आएगा। ठीक है, फिर आपका सात्विक त्याग। सात्विक त्याग में क्या है, शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए उनमें आसक्ति और फल का त्याग करना। सात्विक त्याग है जो शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं। ठीक है, जो शास्त्रों में कर्म कहे गए उनको करते हुए उनमें आसक्ति और फल का अगर हम त्याग कर देते हैं तो वो सात्विक त्याग में हमारा माना जाएगा। फिर आपके पंच हेतु बताए गए हैं। ठीक, हेतु मतलब होता है कारण, कि जो हमारे कर्म है, जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु हैं। इसमें आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ याद करने की चीज है। मैं बहुत कम चीजें कहती हूँ कि ये याद करने की चीज है, तो इसमें कुछ भी समझना है, आप इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें किसका क्या मतलब होता है वो आप याद कर लीजिए। 5 हेतु बताए गए हैं कर्मों की सिद्धि के। पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब आश्रय। तो पहला तो जो आश्रय है, ठीक है, मतलब अगर शरीर ही नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे। तो पहला चीज क्या है, अधिष्ठान। दूसरा है कर्ता। कर्ता कौन है, हमारा आत्मा। फिर करण, तो है हमारी इंद्रियां, किसकी वजह से जो हो रहा है। फिर चेष्टा, तो है हमारा प्रयास। फिर दैव। दैव मतलब होता है पूर्व जन्म के संस्कार। ठीक है, एक छोटा बच्चा अगर होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता है लेकिन फिर भी वो कुछ कर्म करता है, तो वो किसकी वजह से करता है, दैव की वजह से करता है, कि उसके पूर्व जन्मों के जो संस्कार है वो उसकी वजह से करता है वो। ठीक है, तो इन 5 को आप याद कर लेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही याद कर लेंगे। और इनके मतलब भी आपको पता होने चाहिए कि मैंने अधिष्ठान कहा, आप समझ नहीं रहे अधिष्ठान है क्या। क्वेश्चन में आ गया अधिष्ठान कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच हेतु का एक हेतु है, नीचे अधिष्ठान लिखा। आपको शरीर तो समझ आ रहा है शरीर एक होता है, बट आपको ये नहीं पता है कि शरीर का अधिष्ठान एक ही होता है। ठीक, तो आप दोनों चीजों को देख लेंगे एक बार अच्छे से। ये 5 हेतु बताए गए हैं। सामने लिखे इनके मीनिंग है लाइक, या हाँ जी, फिर ये इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर कर्म संग्रह। 3 कर्म संग्रह में 3 चीजों को बताया गया है। एक है करण, दूसरा है कर्म, तीसरा है कर्ता। करण में हमारी इंद्रियां आएंगी। कर्म मतलब जो क्रियाएं हम कर रहे हैं। कर्ता जो करने वाला है। ठीक है, कर्म संग्रह में ये 3 चीजें आपकी आ जाएंगी। इनके मतलब लिखे हुए हैं मैंने आपके श्लोक में, ये 3 चीजें दी हुई है, करण, कर्म एंड कर्ता। कर्म प्रेरणा। कर्म प्रेरणा में 3 चीजें आएंगी, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान आपको पता है, ज्ञान एक इंफॉर्मेशन, जो भी चीज हम किसी भी वस्तु के प्रति जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पता चल रहे हैं, तो सब आपकी ज्ञान में आएंगी। ज्ञेय में क्या आएगा आपका, जिन विषयों को जाना जाता है।
जिन विषयों को जानने की हमें इच्छा होती है, जिन विषयों को हम जान रहे हैं, वो आपका ज्ञेय में आएगा। परिज्ञाता क्या है? जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। वो सारे हेतु जिनसे हमें ज्ञान मिल रहा है वो आपके सारे परिज्ञाता में आएंगे, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई, पंच हेतु हो गया, कर्म संग्रह हो गया, कर्म प्रेरणा हो गया। देखो जब क्वेश्चन बनते हैं तो एक होता है ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को पूछना, ठीक है। तो उसमें ये पूछ लेंगे कि पंच हेतु, कर्म संग्रह, कर्म प्रेरणा का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो आप बता दोगे नीचे ऑप्शन में, नीचे लिख दिया भगवद गीता, सुश्रुत संहिता, ईशा उपनिषद और केन उपनिषद। तो आप भगवद गीता बता दोगे। और एक होता है डीप में क्वेश्चन को पूछने का तरीका, उसमें ये पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म प्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक होता है और डीप पूछने का तरीका, उसमें ये पूछेंगे कि परिज्ञाता का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन 3 तरह से फ्रेम होते हैं आपके। फिर नेक्स्ट है आपका 4 वर्ण। गीता में 4 वर्ण बताए गए हैं। ये भी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि 4 तरह के हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है। और उन 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होंगे, और वो 4 जो वर्ण है हमारे उनके कर्म क्या है, ठीक है। तो जैसे जो ब्राह्मण वर्ण का है उसका कर्म क्या है? शमन, ठीक है, इंद्रियों का शमन करना, दम, तप, शौच, शांति, अर्जव, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब ईश्वर को मानना। ये क्या है? आपका ब्राह्मणों का कर्म है। फिर क्या है? क्षत्रिय का कर्म क्या है? शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध से पलायन न करना, दान, ईश्वर पूजन। ये सब आप कहीं ना कहीं पढ़ते हुए ही आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको इसको भी याद करने की जरूरत पड़ेगी। वैश्य का मतलब जैसे जो बनिया उसका क्या कर्म है, उसको क्या करना चाहिए? कृषि करना चाहिए, गौ रक्षा, वाणिज्य मतलब इकोनॉमी में जो योगदान देगा वो आपका वैश्य हो जाएगा। शूद्र कर्म परिचर्या, उसका क्या कर्म है? सेवा करना। ये गीता में ऐसा कहा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मैम धृति मतलब क्या बताया? धृति धृति मतलब क्या बताया? धैर्य। फिर गीता ज्ञान का अधिकारी कौन होगा आपका, कि ये गीता का जो ज्ञान है वो किसको देना चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं यह गीता का ज्ञान जो तप से रहित है, ठीक है। इसके अंदर तप नहीं, इसके अंदर भक्ति नहीं है, जो सुनना नहीं चाहता और जो मुझ में दोष रखता है, मतलब जो मेरे ऊपर डाउट करता है, ठीक है, उसको यह गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण ने बोला कि गीता ज्ञान का अधिकारी कौन नहीं है, ठीक है। तो जो गीता का सिलेबस था आपका, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जो गीता का सिलेबस आपको दिया हुआ है यूजीसी के अकॉर्डिंग, तो वो इतना ही है, ठीक है। मैंने सारा कवर कर लिया है। और एक दिन अगर आप लोगों को टाइम होगा तो मैं इसका एक प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लास रख लूंगी। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। बाकी गीता का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता। मैम इसमें लास्ट क्या था? जो मुझ में दोष देखता है उसके बाद क्या था एक? जो मुझ में दोष देखता है उसको यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। रुको मैं एक सेकंड आपको